कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने आज एक सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत को अगले कुछ हफ्तों में ही वैक्सीन मिल सकती है। उन्होंने बताया कि देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश में कुल 8 वैक्सीन पर ट्रायल अभी चल रहा है। हालांकि भारत में 3 वैक्सीन ही बन रही हैं, जबकि दुनिया की कई वैक्सीन का प्रोडक्शन भी भारत में होना है। पीएम ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पहले बुजुर्गों, फिर कोरोना वॉरियर्स, अधिक बीमार लोगों को दी जाएगी। वितरण के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत अलग अलग चरण होंगे। की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जन स्वास्थ्य को देखते हुए वैक्सीन की कीमतें तय होंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। रिकवरी रेट में सुधार के साथ एक्टिव मामलों में भी कमी आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक करीब 90,16,290 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 94% तक पहुंच गया है। दिल्ली की बात करें तो राजधानी में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर अब 30,000 से नीचे हो गई है, जो 27 अक्टूबर के बाद सबसे कम है। फिलहाल देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 95,71,559 है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसानों को 9 दिन हो गए हैं और इस बीच 2 बार केंद्र सरकार के साथ चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। एमएसपी को लेकर ठोस भरोसा चाहते हैं। हालांकि सरकार कानून को वापस लेने की बात तो नहीं मान रही, लेकिन किसानों की कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार राजी होती दिख रही है। और अब किसानों और सरकार के बीच कल यानी 5 दिसंबर को फिर 5वें दौर की बातचीत होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आज दीदी यानी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया है। ममता बनर्जी ने कई किसान नेताओं से फोन पर बात की है और उनसे कहा है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आपके आंदोलन में तृणमूल पूरी तरह साथ है। किसानों के सपोर्ट में अवार्ड वापसी का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। लेखक मोहनजीत, चिंतक जसविंदर और पत्रकार स्वराज बीर ने अपने साहित्य अकादमी अवार्ड लौटा दिए हैं। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान पर भारत ने ऐतराज जताया है। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को समन भेजा। कहा कि प्रधानमंत्री के बयान से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। दरअसल कनाडा के पीएम ने एक वीडियो के जरिए किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया और ये कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार देता है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 2016 के मुकाबले इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछले चुनावों में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने इस बार ओवैसी के किले में सेंध लगाने में सफलता हासिल की है। 2016 के चुनाव में टीआरएस ने 99, ओवैसी की एआईएमआईएम ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 वार्ड आए थे। महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव में 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। इन 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट को छोड़कर बाकी सारी सीटें बीजेपी हार गई हैं। नागपुर की सीट पर पिछले 50 सालों से ज्यादा का वक्त से ये सीट बीजेपी के पास थी। पुणे की सीट एनसीपी ने जीत ली है। वहीं औरंगाबाद सीट पर भी एनसीपी ने ही जीत हासिल की है।
बीजेपी धुले सीट ही जीत पाई है। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले गए। आज कुल 33 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जिसमें कश्मीर घाटी की 16 और जम्मू क्षेत्र की 17 सीटें शामिल हैं। 28 नवंबर से शुरू हुई ये चुनावी प्रक्रिया 19 दिसंबर तक चलेगी। कुल 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जबकि 22 दिसंबर को मतगणना होगी। आज चुनाव के दौरान अनंतनाग में फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें अनीश उल इस्लाम नामक कैंडिडेट घायल हो गया। अयोध्या में 5 एकड़ जमीन पर बनने वाले मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसके ट्रस्ट में सरकार की भागीदारी नहीं होगी। कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि जिस तरह राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी सरकार की भागीदारी है, उसी प्रकार से मस्जिद से जुड़े ट्रस्ट में भी ऐसा होना चाहिए। अदालत ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि के फैसले के बाद अदालत ने अयोध्या में ही मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने की बात कही थी।